सानिया ने जो ये बनाया ना, सानिया ने जो ये बनाया ना, दीदी तो भाई बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो। शायद इसे हिंदी नहीं आती, मैं ट्राई करती हूँ। तुम खा के आए हो? हाँ? हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो भाई फाइनली जिस दिन का इंतज़ार था, रमज़ान ख़त्म होने के बाद वो दिन आ गया है। आज है ईद। सबसे पहले चलेंगे भाई, दिन की शुरुआत करेंगे अपने दादा दादी को सलाम करके। अभी देखो मैं बहुत ज़्यादा लेट उठा हूँ। अभी देखो 5:30 बज रहे हैं और मैंने तो भाई कपड़े वपड़े बदले नहीं है, क्योंकि भाई आप लोगों को पता ही है मेरी तबीयत ठीक थी नहीं और अभी भी ठीक नहीं है। तो मैंने फ़िलहाल कपड़े नहीं बदले। मैंने तो ईद की नमाज़ भी नहीं पढ़ी है भाई, झूठ बोलने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो मैंने ईद की नमाज़ भी नहीं पढ़ी है, कपड़े भी नहीं बदले, लेकिन फिर भी ईद तो ईद है भाई, ईद तो सेलिब्रेट करनी है। तो सबके पास चलेंगे, सबसे पहले दादा दादी से शुरुआत करेंगे, फिर सारे रिलेटिव के पास चलेंगे। लेकिन उससे भी पहले मैं करूँगा जाके अपने पापा को हक, क्योंकि भाई पापा को गले लगाना भाई लड़कों के लिए उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सपना होता है कि पापा को गले लगा सकें। तो सबसे पहले पापा को गले लगाएंगे, उसके बाद सब जगह चलेंगे। फिर मैं आपको दिखाऊंगा निज़ामुद्दीन की रौनक कैसी है। तो वीडियो में जुड़े रहना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पापा ईद मुबारक हो। और गाइस देखो माशाल्लाह मेरे पापा देखो कितने प्यारे लग रहे हैं, अल्लाह नज़र से बचाए। पहले पापा से ईद ही मिल लेते हैं। ईद मुबारक। माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारे पापा को तो जवाब ही नहीं है आज। बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं माशाल्लाह, बहुत प्यारा लग रहा है पापा जुब्बा। भाई ये सब देन है अल्लाह की, अल्लाह ने नवाज रखा है तो जब जुब्बा पहनेंगे माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरा इरादा हो जाए तो गई। और अल्लाह पाक इंशाअल्लाह ताला अगर अल्लाह ने चाहा तो पापा और अम्मी ज़रूर हज पे भी जाएंगे और उम्रे पे भी जाएंगे। आमीन आमीन आमीन। तो ये देखो गाइस, अम्मी ने दस्तरखान लगा रखा है, पूरा घर निमट के जा चुका है। मैं देखो काफ़ी लेट उठाऊँ, 5:30 हो रहे हैं। तो ये लोग खा खा के जा चुके हैं और बाकी जैसे ये खाली हो जाएगा अम्मी दोबारा रिफ़िल कर देंगी। अम्मी ने देखो ये बनाया था सब लौंग चूड़ी के कबाब, ये दही बल्ले और ये शीर, और ये बैठी अम्मी। लेकिन अम्मी ने पता नहीं क्यों कपड़े नहीं चेंज करे। कपड़े क्यों नहीं चेंज करे? जब मेरे बच्चे ने नहीं पहने तकलीफ में तो मैं कैसे पहनूं? अरे यार देखो गाइस, ये होती है माँ की ममता। मैंने कपड़े नहीं चेंज करे तो अम्मी ने भी चेंज नहीं करे, तो अम्मी कह रही है मेरा भी दिल नहीं कर रहा। मेरा भी दिल नहीं करा पहनने को। हालांकि अम्मी कपड़े लेके आ गई थी, पापा दिलवा के लाए थे, लेकिन अम्मी ने पहने नहीं। तो आप तो पहन लो। देखो भाई, घर से नीचे उतरते ही सबसे पहली टोली ये मिली है मुझे। सबने ईद मुबारक करा है मुझे। भाई सबको ईद मुबारक। भाई साहब आज हमारे टेंगे टेंगे ने भी कुर्ता पजामा बनाया देखो। हाँ भाई टेंगे, ईद मुबारक बोल दे, जोर से बोल। हाँ, इन भाई साहब को अब होश आ रहा है कि मुझे गड्डी चाहिए, पैसे बांटने बच्चों को। ये नहीं कि 1-1.5 हफ्ते 2 हफ्ते पहले जुगाड़ करके चलते, अब मांग रहे हैं कि रायल वाजन गड्डी दे दो। तो भाई तुम्हारे भरोसे बैठा था, तुम भाई तो गड्डी में लगो। हमारे पास तो खुद नहीं है गड्डी, गड्डियों की भरमार है हमारा। अरे भाई तुम्हारे भरोसे बैठे रहता हूँ। लेकिन इस बार क्या है, मेरे बाल तोड़ने से प्रॉब्लम होने से ये हो गया भाई, मैंने गड्डियाँ मंगाई नहीं, मेरा ध्यान सारा वहाँ चला गया। वालेकुम अस्सलाम बेटा, ईद मुबारक। कोई नहीं, तो मैंने तो भाई देखो बांटेंगे। कुर्ता पजामा पहना नहीं, जो पहना हुआ था वही पहना हुआ मैं तो। और अब चलता हूँ, सबको परेशान करता हूँ। अकमल भाई सबसे पहले मिले हैं। सबको ईद मुबारक। तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। घर के अंदर खूब खुशियाँ मनाओ, ईद मनाओ। बोलो ईद मुबारक सबको, बोलो बोलो जोर से बोलो। मैं बोलता नहीं। ये तो शर्मा रहे गाइस। और ये देखो हमारे मोहल्ले में रौनक देखो, ये गुब्बारा लगता है, उसके ऊपर सारे बच्चे भाई साहब अपने अपने कपड़े फाड़ते हैं। काली पीली लड़कियां कैसे लाल लाल लिपस्टिक लगा के आती हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी। हैदर ने और मैंने शुरुआत करी है अपनी ईद की, क्योंकि मैंने तो कपड़े चेंज करे नहीं है, लेकिन हैदर ने भाई नमाज भी पढ़ी है, कपड़े वगैरह भी चेंज करे हैं। और हम लोग सबसे पहले आए हैं कब्रिस्तान अपने अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए, जो इस दुनिया से वफात पा चुके हैं। तो अब पहले दादा दादी की कब्र पे जाऊंगा, मैं तायब भाई की कब्र पे जाऊंगा, हैदर अपने पापा की कब्र पे जाएगा और सलाम वलाम करने के बाद फिर अपनी ईद मनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम दादा, अस्सलाम वालेकुम दादी। गाइस ये मेरे दादा दादी की कब्र है और माशाल्लाह देखो कितनी जगमग जगमग रोशन हो रही है। अल्लाह पाक इनकी कब्र में ऐसी रोशनी अता करे, इनके तमाम गुनाह जितने भी कबीरा सगीरा जैसे भी गुनाह हैं मेरे दादा दादी के, वो माफ़ कर दें अल्लाह पाक, और इनको जन्नत में आला से आला मुकाम दें, इनकी कब्र में रोशनी और ठंडक पैदा करें। तो अब फटाफट दादा दादी की कब्र पे फातिहा पढ़ लेते हैं, फिर चल रहे हैं अपने घर। अपने पैसे पर, अपने गुरूर पर, अपने रुतबे पर,
अपने घर पर सब चीज़ों पर घमंड करने वालों के लिए है ये मैसेज मेरा। भाई यहाँ पे आपसे ज़्यादा घमंड करने वाले, आपसे ज़्यादा पैसे वाले, आपसे ज़्यादा शान व शौकत वाले लोग लेटे हैं, आपसे ज़्यादा ताकतवर लोग लेटे हैं। तो अपनी हर चीज़ पर, कोई भी चीज़ हो, गुस्सा हो, कोई भी चीज़ हो, उस पर घमंड मत किया करो यार। सबको एक दिन इसी कब्र के अंदर आना है, तो अपने अमाल अच्छे रखो और अपना दिल साफ रखो। क्यों हैदर भाई? बिल्कुल बेशक। अब चल रहे हैं अपने घर फटाफट और ईद देखते हैं घर में कैसी मनाई जा रही है, और मोहल्ले का भी आपको दिखाऊंगा हमारे मोहल्ले में क्या रौनक चल रही है। मैं आया था फुप्पी जान के, हमने नाश्ता वाश्ता कर लिया और अब हम जा रहे हैं अपने घर अक्कू बाजन और भाभी को लेके। फिर सबके यहाँ धीरे धीरे विजिट करेंगे, सबके घर का दिखाएंगे आपको। सबसे पहले शुरुआत करते हैं भाई सबसे बड़े वाले ताया के घर से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई साहब यहाँ तो सबसे पहले निदा और फादिली बैठे हुए हैं और हमारी भाभी भी रेडी है माशाल्लाह, फाद बैठा हुआ है। हमारी बड़ी अम्मी ने भी नाश्ता लगा रखा है, हयात बंगालन। और मैंने देखो गाइस कपड़े नहीं बदले हैं क्योंकि मेरी तो तबीयत आपको पता ही है। चलो हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सबके घरों में खाते हैं, फिर मुलाकात होगी आपसे, सबके घरों में दिखाऊंगा क्या क्या बना हुआ है। हमारी बड़ी अम्मी ने बना रखे हैं छोले। हम बड़ी अम्मी क्या है? खीर, वाजवान, वाजवान। और बड़ी अम्मी देखो माशाल्लाह ये बिस्किट सब कुछ लगा रखा है माशाल्लाह, तमाम चीज़ें लगी हुई हैं भाई दस्तरखान के ऊपर। लेकिन सानिया ने जो ये बनाया ना, सानिया ने जो ये बनाया ना, माशाल्लाह हटो बचो बना हुआ है, बहुत ज़्यादा अच्छा बनाया सानिया ने। लाओ भाई साहब ईदी दे दो मेरी। अब मैं गरीब हूँ भाजन ये मत करो, ईदी दो यार, लाओ ईदी। मैं गरीब ही ठीक हूँ। ऐसे एक्टिंग क्या कर रहे हो? ईदी दो ईदी दो भाई। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। देखो गाइस ये झूठ माट की ईदी दे दी इन्होंने मुझे। हम दूसरे घर में आ गए हैं भाभी के पास। अब देखते हैं भाई भाभी ने शीर कैसी बनाई है। सबके घर की मैं शीर चेक करूंगा क्योंकि यार मेरे पेट में ज़्यादा स्पेस नहीं है, तो मैं सबके घर की शीर चेक करूंगा। अब मैं देखता हूँ भाई खा के कैसी बनी है। वो भी सब बराबर वाली। हाँ बाबू। अच्छा मुझे जमीन बड़ी क्या इतनी नाटकबाज है, इतनी नाटकबाज है, कुछ खाने नहीं दे रही थी मुझे। कभी कहती है मेरे चाचू पैर में तकलीफ हो रही है, चाचू मेरे हाथ में तकलीफ हो रही है, खाऊं नहीं मैं कुछ। तो गाइस हमारी भाभी ने माशाल्लाह देखो ये बना रखी थी शीर, चिप्स रखे हुए हैं, दही बल्ले रखे हुए हैं, छोले रखे हुए हैं और ये मीठी मट्ठी रखी हुई है। और माशाल्लाह सारी चीज़ें भाभी ने अच्छी बनाई है। मैंने तो अभी सिर्फ शीर चेक करी थी, शीर मुझे बहुत अच्छी लगी भाभी के हाथ की भी। सारी चीज़ें भाभी ने बहुत अच्छी बनाई है, लेकिन एक चीज़ का अफसोस हो गया भाई, हमारे वकील साहब नहीं है। क्योंकि वो होते, उनसे गले मिलते, ईदी लेते, लेकिन ईदी वो देखे नहीं गए, बाद में फिर आना पड़ेगा उनकी वजह से। वो भी 3 फ्लोर चढ़ के। चलो खैर कोई बात नहीं, अकवाजन से तो फिर मिल लेंगे। ईद मुबारक करने तो आऊँगा ही, वैसे भी गले मिलने ही है भाइयों से सबसे। तो माशाल्लाह भाभी ने सारी चीज़ें बहुत अच्छी बनाई हैं। भाभी के लिए एक लाइक कर देना यार, ताकि ये ऐसे और इनका हौसला जो है बढ़ता रहे और अच्छा का, मतलब अभी तो अच्छा बना रही है और अच्छा बना रहे। शायद इसे हिंदी नहीं आती, मैं ट्राई करती हूँ। Where is the गरीब हिंदुस्तानी खून पसीने का मनी? भाई और अच्छा बनाओगी तो और ज्यादा लोग आएंगे तुम्हारे पास, दूर दूर से लोग आएंगे कि भाई हम सादिया भाभी के पास जाके खाएंगे। स्पेन से आएंगे, दुबई से आएंगे। वैसे दुबई से याद आया, आज मैं नीचे गया हूँ तो मुझे भाई साहब इतने सारे शेख मिले यहाँ पे निजामुद्दीन में, दुबई के, वो पकड़े पकड़े बन के। भाई साहब मैं सही बता रहा हूँ, ये दुबई के, सऊदी के, इनके पासपोर्ट यहाँ पे जब्त कर लो, वरना ऐसे दुबई की शेख बेच के आगे बाकी का रोजगार भी पट कर देंगे। जब मोहब्बत का शरबत शेख बेच सकते हैं तो ईद पे नहीं शेख बन सकते। चलो भाई चलते हैं हम किसी और के घर। और ये हमारी भाभी थी माशाल्लाह, बहुत अच्छी आदत की है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गाइस हम आ गए कामलिच्चे के घर में और माशाल्लाह कामलिच्चे ने भी काफ़ी कुछ लगा रखा है। देखो छोले बना रखे हैं, दही बड़े बना रखे हैं और शीर बना रखी है। फलूदा कहाँ है? हाँ देखो गाइस फलूदा कुल्फी भी बना रखी है। भाई मैंने ये दोनों चीज़ें खाई हैं आसमिच्ची के, शीर और ये फालूदा।
सही बता रहा हूँ, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा बेस्ट बनी हुई हैं अभी तक। जहाँ तक मैंने जहाँ जहाँ खाया है सबसे बेस्ट ये लगा मुझे, दोनों आइटम। और कामिल चाचा ने बनवाया है। तुम खा के आए हो? हाँ? ओ भाई, आलिम जगह चढ़ा, घंटी बजा रहा हूँ, शायद कोई है ही नहीं अंदर, पर लाइट तो जल रही है अंदर। चलो इनके बाद में आएंगे। हबीबी भाई को ये ढोकला बहुत पसंद है भाई। देखो ढोकले में, ये देखो लगातार भाई ढोकला ही ढोकला खा रहे हैं। ये देखो, अब भाई मैं आ गया हूँ वासलिच्चा किया। वासलिच्चा का फ्लोर चढ़ते चढ़ते ऐसा लगने लगता है भाई जैसे अभी एक फ्लोर और चढ़ूंगा तो सीधा आसमान पे पहुंच जाऊंगा। भाई मैं सबसे आखिरी में आया हूँ बबलिच्ची के दस्तरखान पे, और बबलिच्ची ने भी बहुत सारी चीजें बना रखी हैं। देखो ये क्या बना है फलक, क्या है? रबिंग पुडिंग। और ये शीरमाल, ये दही बड़े, ये बल्ला पापड़ी, ये कचौरी पापड़ी, ये शीर, ये खीर। उल्टे सीधे नाम बता। अच्छा चल तू तो बता दे। ये दही बड़े, ये अरबियन पुडिंग है, ये अरबियन पुडिंग है, ये छोले हैं, ये मटरी है, नहीं कचौरी है, वो शीर है। खीर है गाइस। चलो अभी से खाते फटाफट, देखते हैं सबसे फ्रूटी भी लगी आलिम चाचा ने। सबसे बेस्ट देखते हैं शीर किसके आगे बनेगी, लास्ट में बताऊंगा आपको जहाँ जहाँ मैं गया हूँ। भाई मेरी तो ईद ही दी है बबलिच्ची ने ये, लेकिन मैं बता नहीं सकता इसके अंदर क्या है क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता। पहले मैं खा लेता हूँ, और मेरी आ गई है देखो ईदी खाने से पहले। इसे बिना दिखाए रख लेता हूँ जेब में। क्या कर रहा है ये, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? परेशान कर रहा है। ए अरसलान, क्यों परेशान कर रहा है? ये परेशान कर रहा है अरसलान, क्यों परेशान कर रहा है? हैं? तो गाइस यहाँ से हमारी गली स्टार्ट हो गई है, और ये देखो भाई मैं कह रहा था ना, हमारे निज़ामुद्दीन के अंदर सिर्फ निज़ाम नगर में ईद पता चलता है कि हाँ भाई ईद है, बाकी सब जगह ऐसे ही वीराना पड़ा होगा। हाँ जी ईद मुबारक। ये हमारे सलीम भाई हैं भाई, और ये विधवा हो चुके हैं। ओ सॉरी रंडुआ हो चुके हैं। इनके लिए कोई अगर लड़की हो प्यारी सी तो संपर्क कर लेना भाई से, नंबर भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और देखो रौनक दिखाता हूँ मैं आपको ईद की, सिर्फ हमारे मोहल्ले में ही लगता है भाई कि ईद है। और अभी ऊँट भी चलेंगे तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे ऊँट की सवारी करवाते हैं तो ऊँट भी आपको दिखाऊंगा। ये देखो भाई बच्चे ऊँट की सवारी कर रहे हैं। मेरा भाई हैदर भी घूम रहा है माशाल्लाह। ईद मुबारक तो करते सबको। ईद मुबारक एवरीवन गाइस। तो गाइस मेरे दोस्त को ना राहिल को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, लाइक कमेंट करके बताओ, और सबको भाई जरूर कर देना। और सबको भाई ईद मुबारक, और सबको मेरे भाई ईद मुबारक और हैप्पी नवरात्रि आप लोगों को भी। चलो भाई। तो भाई ये था पार्ट 1। अगर पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में टाइप कर देना पार्ट 2, तो भाई मैं ज़रूर उस पार्ट को भी अपलोड करूँगा। पार्ट 2 वैसे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ा आने वाला है इसके अंदर। और पार्ट 1 कैसा लगा कमेंट में ये भी बता देना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं पार्ट 2 के लिए अगर ज़्यादा कमेंट आए तो मैं ज़रूर अपलोड करूँगा उस पार्ट को भी। तो चलता हूँ, अल्लाह हाफिज़।